अच्छा, मैं एक वायरल वीडियो देख रहा था मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। बड़ी वायरल हुई है ये, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। असल में ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब से किसी ने ये इस तरह का अजीबो-गरीब सवाल किया और मुफ्ती तारिक मसूद साहब उसका जवाब नहीं दे सके। मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पूछा कि बरहना हालत में अगर एक बंदा दूसरे मुल्क में है और उसकी बीवी पाकिस्तान में है, यानी दोनों अलग-अलग मुल्क में रह रहे हैं, तो वीडियो कॉल पर मियाँ बीवी बरहना हालत में एक दूसरे को देख सकते हैं? ये सवाल किया गया मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब को एज़ अ मुफ्ती इसका ऐसा जवाब देना चाहिए था कि जो उनसे ना दोनों पूछने वाले सेटिस्फाई हो जाते। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या जवाब दिया, मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उसे जायज़ तो करार दिया है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये जायज़ अमल है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे तो शहावत बढ़ेगी और वो शहावत की तकमील कैसे होगी? वो या तो हाथ के ज़रिए करेगा या फिर इधर-उधर मुँह मारेगा, तकमील कैसे होगी? अलबत्ता जायज़ है। तो जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये जो जायज़ होने का फ़तवा दिया ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन आइए सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो मैंने वॉइस रखी हुई है, देखें। वीडियो कॉल पर एक दूसरे का बरहना जिस्म देखना, ये सवाल अगरचे हया के खिलाफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल, तो इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मेरी ज़ौजा पाकिस्तान में रहती है, हम वीडियो कॉल करते हैं, तो अगर वीडियो कॉल में हम एक दूसरे का जिस्म देखें तो क्या ये जायज़ है या नहीं, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? एक साहब ने पूछा है सऊदी अरब से। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें एक शहवत पैदा हो चुकी होती है, ख्वाहिश भड़क रही होती है, तो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए फिर शौहर अक्सर बीवी, अक्सर मुतालबा ये शौहरों की तरफ से होता है, वो बीवी को बेलिबास होने का कहते हैं। तो देखें, जायज़ तो है, मियाँ बीवी एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं, अल्लाह ने एक दूसरे के लिए हलाल किया है। लेकिन मसला ये है कि जब वो फिज़िकली एक दूसरे से इतना दूर हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे तो और शहवत भड़केगी, उसको पूरा कैसे करेंगे? मैं सऊदी अरब में एक आदमी बैठकर अपनी बीवी को स्काइप पे देख रहा है, न्यूड हालत में देख रहा है, तो जज्बात भड़केंगे ना इससे। अब वो जज्बात की तकमील कैसे होगी? या तो वो हाथ के जरिए अपनी तकमील करेंगे, ये भी हराम है, या वो शौहर जब एक दिमाग उसका खराब होगा तो इधर उधर जिना की तरफ माइल होगा। बीवी करीब में होती तो चलो अपनी ख्वाहिश उससे पूरी कर लेता, वो तो फिर एक दूसरे की ख्वाहिश को भड़काने के लिए कुछ भी तरीका इख्तियार करें, वो जायज़ है। लेकिन दूर है तो वो ख्वाहिश भड़का के उसको, उसकी तकमील कैसे होगी? तो इसलिए ये इस सवाल का जवाब मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ जो ये अमल करते हैं। तो हाथ के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी करना भी हराम है, अपने हाथ के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी, ये भी हराम है, और जिना करना भी हराम है। तो ये सब चीज़ें तो हराम है। तो मियाँ बीवी तो एक दूसरे को देख सकते हैं बरहाना हालत में, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये कि ये चीज़ जो आगे शहवत भड़केगी उसकी तकमील कैसे होगी, तो वो हराम तरीके से उसकी तकमील जायज़ नहीं है। तो अगर मियाँ बीवी सब्र कर लें कि भाई शौहर को तो चाहिए कि जब बीवी से दूर रहता है तो अपनी ख्वाहिशात को ठंडा करने के तरीके इस्तेमाल करे वो, ताकि मेरी ख्वाहिशात भड़के नहीं और मैं हराम की तरफ ना जाऊं। दूसरा मसला ये कि इंटरनेट पर जब इस तरह से आप करते हैं तो फी नफ्सी ही एक चीज़ जायज़ है। मैंने बताया कि नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है, लेकिन इसमें जो हमने माहिरीन से सुना है कि इंटरनेट की जो जो वीडियोज़ हैं वो लीक भी हो सकती हैं, वो हैक भी हो सकती हैं, आपके अकाउंट हैक हो सकता है। तो उसमें ऐसा ना हो कोई हैक करके फिर ब्लैकमेल करे और आपकी इज्जत का जनाजा निकाले। तो इंटरनेट पर इस तरह की हरकतें, बहरहाल इज्जत भी दाव में लगने का इससे खतरा होता है, तो इसमें एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब से एक गलती हुई है। पहली तो बात यह है कि इस अमल को जायज़ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उस ज़माने में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो मोबाइल, इंटरनेट इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन आप ये देखें कि इससे क्या होगा, इससे बेहयाई फैलेगी। बेहयाई कैसे? ये तो बात है कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है, और उन दोनों का एक दूसरे को हर हाल में देखना भी जायज़ है। लेकिन जब वो ऑनलाइन ऐसे एक दूसरे को देखेंगे तो ये भी हो सकता है कि गलती से कोई उसका दोस्त आ जाए, कमरे में अचानक आ जाए तो वो भी मोबाइल पे देख लेगा, या इधर से बीवी की कोई सहेली आ जाए तो वो भी देख लेगी, तो इस तरह से फहाशी फैलेगी। और दूसरी बात यह है कि मेरा सवाल ये है कि एक बंदा अपनी बीवी को छोड़ के जाता ही क्यों है? क्या उसका गुजारा नहीं हो रहा होता? पालने वाली ज़ात अल्लाह ताला नहीं है? यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर ले, यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत कर ले, मजदूरी कर ले, लेकिन अपनी बीवी को अकेला छोड़ के ना जाए। और अगर जाना ज़रूरी ही है तो जहाँ पे एक खर्चा कर रहा है वहाँ पे डबल खर्चा कर ले, अपनी बीवी को साथ लेकर जाए।
اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہمارے دین نے ہمیں اجازت دی ہے 4 شادیوں کی، تو ایک شادی وہاں پر کر لے اور اپنی بیوی اس والی بیوی سے اجازت لے لے اور وہاں پر شادی کر لے، یہ جائز عمل ہے۔ لیکن یہ والا کام کہنا کہ ویڈیو کال کے اوپر اس طرح کی چیزیں ہوں تو میرے حساب سے میں اسے جائز نہیں کہوں گا، کیونکہ ہمارے پاس جب آپشنز موجود ہیں، جو دوسری شادی کی آپشن ہے، بیوی ساتھ لے جانے کی آپشن ہے، یا باہر نہ جانے کی آپشن موجود ہے، تو ہم اس عمل کو جائز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، عام طور پر اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کیونکہ لوگ اس طرح کی ویڈیوز بہت دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز کے آنسر بھی اوتھینٹک ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس قرآن و سنت کے حوالے ہونے چاہیے، اگر قرآن و سنت کے حوالے نہیں ہیں تو لوجیکل آنسر دیں کہ اس سے فحاشی پھیلے گی۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے ملک میں آئیں تو اپنی بیوی ساتھ لے کر جائیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دوسرے ملک میں آپ شادی کر لیں، آپ کو 2 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ آپ جب دوسرے ملک میں گئے ہیں تو آپ کے پاس اتنی مالی استطاعت ضرور ہوگی کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، اور اگر دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتے، انصاف بھی نہیں کر سکتے، تو ملک چھوڑ کے جائیں ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بھی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، آپ پاکستان میں رہ کر بھی کما سکتے ہیں اور روکھی سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر سکتے ہیں، لیکن اس گناہ سے بچا جائے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔